लेकिन यहाँ हम लगभग 3-4 बार गिर चुके हैं। हाँ, गिर चुके हैं सर। और हमारा पैर भी कट चुका है, हाथ भी कट चुका है और यहाँ आने में बहुत परेशानी भी होती है। इस सड़क से मंत्री, विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी सभी कोई जाते हैं, लेकिन किन्हीं का नज़र नहीं जाता है कि इस जल जमाव के कारण यहाँ पानी जमने के कारण कितने बार टोटो भी पलटी कर गए, जिससे कि बहुत कुछ चोट भी लगी है। किसी शहर के विकास की स्थिति वहाँ की बुनियादी सुविधाओं से ही परखी जाती है और इसमें सबसे ज्यादा महत्व शहर से गुजरने वाली सड़कों का होता है। लेकिन जब आप बिहार के पूर्णिया जिले में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत एक जर्जर व पानी से भरी सड़क से होगा। स्वागत के साथ ही आपको एक दावत भी मिल सकती है, सड़क से गिरकर होने वाले किसी हादसे की दावत। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया को मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और सुपौल जैसे कोशी के अलग अलग जिलों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क के बारे में। यहाँ मधुबनी का मंझली चौक एक बेहद खास इलाका है, जहाँ से पूर्णिया का पूर्वी छोर शुरू होता है। इसी सड़क पर आगे चलकर प्रस्तावित पूर्णिया एयरपोर्ट की जगह है, जिसके निर्माण के लिए ट्विटर पर जंग छिड़ी रहती है। इसी सड़क पर पहला इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण जगहों से होकर गुजरने वाली सड़क की हालत एक तालाब जैसी दिख रही है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। स्थानीय विशाल गुप्ता बताते हैं कि इस सड़क से बड़े बड़े अधिकारी रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी नजर इस जल जमाव पर नहीं जाती है। इस सड़क से मंत्री, विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी सभी कोई जाते हैं, लेकिन किन्हीं का नज़र नहीं जाता है कि इस जल जमाव का। ये जल जमाव के कारण अप्रिय घटना कभी भी हो सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढा हो चुका है, देख ही रहे हैं किस तरह से आदमी को आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। वो भी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी चप्पल खोल के जाते हैं, बड़ा दिक्कत है। एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट बड़ा, टोटो तो बराबर उलट ही जाता है। जरा सा पानी पड़ा, यहाँ ठेवना भर पानी से ऊपर लग जाता है। बता दें कि इस सड़क पर एक कोचिंग संस्थान भी है, जहां रोज बहुत से बच्चे पढ़ाई करने और कंप्यूटर सीखने आते हैं। यहां रोज आने जाने वाले छात्रों को पानी भरी सड़क के कारण एक लंबे और ट्रैफिक भरे रास्ते से होकर आना पड़ता है। इसके अलावा यहां दिव्यांग छात्र भी आते हैं, जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि पानी में ट्राईसाइकिल पलटने के कारण वे कई बार गिर चुके हैं। सर, हम दिव्यांग हैं, आने में दिक्कत होती है और 10-15 दिन तक जल जमाव रहता है और इस कारण हम गिर जाते हैं। और कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? पहले माँ काली में पढ़ते थे सर, अभी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर जो सीखने आते हैं आपको, हाँ। तो और कोई रास्ता नहीं आने जाने का? नहीं सर। कैसे आना जाना करते हैं रोज? सर, आते हैं किसी प्रकार दिक्कत करके आते हैं, लेकिन यहाँ हम लगभग 3-4 बार गिर चुके हैं। हाँ, गिर चुके हैं सर। और हमारा पैर भी कट चुका है, हाथ भी कट चुका है और यहाँ आने में बहुत परेशानी भी होती है, फिर भी किसी तरफ पढ़ने के लिए आते हैं। सर, हम जो है यहाँ क्या कहते हैं बगल में पूर्णिया कॉलेज के साइड से आ रहे हैं, लेकिन पहले हम इधर से आते थे, लेकिन अभी जो है ऐसा समय हो गया है, पानी जल जमाव इतना रहता है कि हम नहीं आ पाते हैं। यदि कई बार गिर भी गए हैं यहाँ, लेकिन इधर से नहीं आ पाते, जिसके वजह से हमको ये रूट के होते हुए आना पड़ता है, जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। स्थानीय आशा देवी ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम में की है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिकायत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। जल जमाव के कारण यहाँ पानी जमने के कारण कितने बार टोटो भी पलटी कर गए, जिससे कि बहुत कुछ चोट भी लगी है। और इसका शिकायत हम लोग नगर निगम में किए हैं। इससे बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी गुजरते हैं, नगर निगम में इसका शिकायत किया गया, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ मांग करेंगे इसके लिए? मांग तो यही करना है कि कम से कम रोड बनना चाहिए, नगर पालिका से ही कि रोड बनाए। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने कहा कि पूर्णिया के विकास को देखने वाला कोई नहीं है। अगर देखने वाला होता तो क्या सड़क का यही हाल होता। विकास हो रहा पूर्णिया में, पानी लगा हुआ पूरा। अच्छा, कब से ऐसा हालत है इस रोड का? बहुत दिन से। ये रोड जब से आ रहे हैं पूर्णिया तब से देख रहे हैं, यही हालत है। ये रोड मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा सब जोड़ती है। मंत्री सब आते हैं, सब देखता कोई नहीं है। सब कोई नहीं देखता, देखने वाला रहता तो यही हाल रहता है। बता दें कि बिहार सरकार की मंत्री भी इसी सड़क से अपने विधानसभा जाती हैं।
इसी सड़क के रास्ते पूर्व मंत्री का भी काफिला गुजरता है। साथ ही पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी का घर भी इसी रोड पर है। फिलहाल नगर निगम चुनाव की सरगर्मी भी तेज है और शहर की जनता अपना मेयर चुनने वाली है। अब इस टूटी सड़क से गुजरने वाले मतदाताओं को तय करना है कि सड़क का मुद्दा चुनाव का आधार हो पाएगा या नहीं।